हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। बात करेंगे करण जौहर, आलिया भट्ट, इन लोगों के ऊपर, जो कि एक बहुत बड़ा मतलब ग्रुप है जो कि नेपोटिज्म को प्रमोट करता है। आपको तो पता ही होगा कि हमारे जो करण जौहर जी हैं उनको कंगना रनौत ने कौन से नाम से पुकारा था, और उसके बाद से भाई करण जौहर ने जो वो पदवी पकड़ी, जो वो मतलब उन्होंने ग्रहण कर लिया कि हाँ भाई, मुझे जो बोला गया है मैं वही हूँ और मैं करके दिखाऊंगा कि मैं वही करूँगा जो मुझे सही लगता है। मैं अपने चाची के, फुप्पी के, किसी के भी बेटे को मूवी में लॉन्च करूं, तुमको क्या, पैसा मेरा है, ये है वो है। और इसका रियलिटी चेक मिल ही गया था। हमारे जो करण जी हैं, करण चाचा हैं, उनको मिल चुका था ये कि उनको अपने जो प्रोडक्शन हाउस है उसका 50% जो स्टेक है वो बेचना पड़ गया था, है ना। तो ये सब करने के बाद अब अचानक से जो करण चाचा हैं वो यामी गौतम पर मेहरबान हो चुके हैं, यामी गौतम की मूवी को अप्रिशिएट करने लग गए हैं। और ये वही करण जौहर हैं जो यामी गौतम को अपने अपने शो कॉफी विद करण में एंट्री नहीं देना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि यामी गौतम उनके किसी भी एपिसोड का हिस्सा बने, क्योंकि यामी गौतम उनके क्लास, उनके स्टैंडर्ड और उनके ग्रुप का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं थी। और वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी नहीं बन गई थी जैसे कि दीपिका पादुकोण या रणवीर सिंह, जिनको वो अपने शो पर बुला सके। तो ये सब करने वाले करण जौहर का अचानक जो हृदय परिवर्तन है वो क्यों हुआ है, वही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट करना, वीडियो को कर देना भी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और अगर आप चाहो तो हाइप भी दबा सकते हो। और जो मैं रेगुलर वीडियोस बनाती हूँ, जो रिएक्शन देती हूँ, वो आजकल मैं थोड़े वक्त के लिए अभी चर्चा विद रक्षा नाम के चैनल पर अपलोड कर रही हूँ। तो आप चाहें तो वहां जाकर उन रिएक्शंस को देख सकते हैं। हाँ, बीच बीच में यहाँ पर भी रिएक्शंस आएंगे उनसे रिलेटेड, लेकिन अभी कुछ टाइम के लिए मैंने वो ऐसा किया हुआ है। बाकी आप लोग खुद समझदार हो, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो करण जौहर जी हैं वो हमेशा से आउटसाइडर्स के प्रति बहुत ज़्यादा मतलब वैसे रहे नहीं हैं, अच्छे, स्वीट और काइंड रहे नहीं हैं उनके प्रति। हमेशा उनके उनके मन में या उनकी हरकतों में देखा गया है कि उन्हें आउटसाइडर्स से कुछ तो प्रॉब्लम है। और ये आपने देखा होगा सुशांत वाले केस में भी, सुशांत को वो अपने जो शो है उसका हिस्सा नहीं बनाते थे, लेकिन हर शो में, हर एपिसोड में सुशांत का मजाक बनाने की कोशिश ज़रूर करते थे। कृति सेनन वाला आपको एपिसोड अगर याद हो तो वहाँ कैसे सुशांत का मजाक बनाने की कोशिश करण ने खुद की थी। उनका नाम भी उन्होंने रैपिड फायर राउंड में रखा था और उसके बाद वो खुद ही उस बात पर हंस भी रहे थे। तो भाई ऐसे ही हैं भाई, ये मतलब नीचा दिखाने के लिए नाम यूज़ करेंगे एपिसोड में, लेकिन उस बंदे को अपने जो शो है उस पर बुलाने का जो कृपा है वो नहीं करेंगे। तो ऐसे ही करण जौहर रहे हैं। इवन करण जौहर जब देखते हैं कि कोई दूसरा प्रोडक्शन हाउस या कोई उनके जानने पहचानने वाला प्रोड्यूसर या डायरेक्टर किसी नए चेहरे को लॉन्च कर रहा है या किसी नए चेहरे को अपनी मूवी में काम देने वाला है जो कि आउटसाइडर है, जो कि हमारे नेपोटिज्म वाले जो सर्कल है उससे नहीं आता है, तो करण जौहर कोशिश करते हैं उसे उस फिल्म से बाहर निकलवाने का। और ऐसा उन्होंने किया है, कुछ केसेस में किया है, जिसमें से एक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो वो है अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा को वो नहीं चाहते थे, अनुष्का शर्मा को वो नहीं चाहते थे कि वो बैंड बाजा बारात के साथ लॉन्च हो, जो कि यशराज की मूवी थी। और यशराज वालों के ऊपर उन्होंने थोड़ा बहुत प्रेशर सा क्रिएट किया था कि उनको हटा दिया जाए, बट उन्होंने जो अनुष्का है उनके साथ शायद जो 3 मूवी का उनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो साइन वो ऑलरेडी कर चुके थे, इस वजह से अनुष्का उस मूवी का पार्ट बनी थी। तो करण जौहर ने काफ़ी कोशिश की थी और ये चीज़ खुद करण जौहर ने कबूली भी है कि नहीं, वो मतलब उनको नहीं पसंद कर रहे थे। लेकिन बाद में उन्हें जो अनुष्का है उनका काम बड़ा पसंद आने लगा था, जब ऑडियंस ने अनुष्का को समझ लिया था, पसंद कर लिया था और उनको खुले हाथों से प्यार दिया था। तो उसके बाद जो है करण चाचा पलट गए थे। तो ऐसा वो करते रहते हैं टाइम टू टाइम। अब ऐसे ही जो यामी गौतम है वो आउटसाइडर है, और ये चीज़ वो कई बार बोल चुकी हैं कि एक लुक ही काफ़ी होता है। अगर आप किसी का एक लुक देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ से कैसी वाइब्स आ रही हैं, वो आपको सामने वाला पसंद कर रहा है या नहीं, वो अलग से दिख जाता है। अभी एक क्लिप काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, अगर आपको याद हो तो जब यामी गौतम इंडियाज़ गॉट टैलेंट में गई हुई थी अपनी किसी मूवी को प्रमोट करने के लिए, तो वहाँ पर भी उनको लेफ्ट आउट फील कराया जा रहा था। उनको बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे थे, जितने भी जजेस थे वो इनको इग्नोर कर रहे थे। और ये मूवी का प्रमोशन शायद उरी मूवी को, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक करके जो मूवी आई थी, जो कि उनके ही पति ने डायरेक्ट की थी, और उसमें जो है नज़र आए थे विकी कौशल, तो उनके साथ वो गई हुई थी और वहाँ पर भी उनको लेफ्ट आउट ही फील कराया जा रहा था। और ये चीज़ कॉल आउट कर भी चुकी है यामी गौतम कि किस तरीके से ये जो वर्क करता है बॉलीवुड का ये जो गैंग होता है, ये किस तरीके से पेश आते हैं ये आउटसाइडर्स के साथ।
ऐसे ही यामी गौतम ने जब काबिल मूवी में काम किया था, जो कि ऋतिक रोशन के साथ ये मूवी थी, तो यामी गौतम और ऋतिक रोशन दोनों ही मूवी के प्रमोशन के लिए यहाँ वहाँ जा रहे थे। उस टाइम पर करण जौहर ने अपने शो कॉफी विद करण में इनवाइट किया था ऋतिक रोशन को इसी मूवी के प्रमोशन के लिए। जब ऋतिक रोशन इनके शो का पार्ट बनने वाले थे, तब ऋतिक रोशन को ये पता चला कि इस शो का पार्ट यामी गौतम को नहीं बनाया जा रहा है, क्योंकि जो करण जौहर है उनको ये नहीं लगता है अभी कि यामी गौतम इतनी बड़ी स्टार बन चुकी हैं कि वो दी करण जौहर के दी कॉफी विद करण पर जाएं। तो इसीलिए जो है उनको नहीं इनवाइट पहुंचा हुआ था। और जब ये बात ऋतिक रोशन को पता चली थी, तो उन्होंने भी इस शो पर जाने से मना कर दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि उनके जो को स्टार हैं उनका बराबर का इस मूवी में योगदान है, और अगर उनको नहीं बुलाया जा रहा है, उनकी डिसरिस्पेक्ट की जा रही है, तो मैं भी इस शो का पार्ट नहीं बनूंगा। तो ऋतिक रोशन ने भी रिफ्यूज कर दिया था इस शो पर बिना यामी गौतम के जाने से। तो ये सारी बातें टाइम टू टाइम सामने आती रही हैं। पहले यामी गौतम काफ़ी आउटसाइडर तो थी, आपको पता ही है कि वो किस तरीके से आई हैं, है ना, किस तरीके से पहले वो टीवी शोज़ का हिस्सा बनी, फिर धीमे धीमे मूवीज़ का हिस्सा बनी, लेकिन वो चीज़ उनको नहीं मिली है जो मिलना चाहिए था, जो वो डिज़र्व करती थी, जो उनके एक्टिंग स्किल्स थे, जो उनका टैलेंट था, वो उतने अच्छे से शोकेस नहीं हो पाया है। और उसका कारण यही था कि बॉलीवुड में उनका कोई गॉडफादर नहीं था, या वो किसी ऐसे ग्रुप का हिस्सा नहीं थी जो रात दिन पार्टी करें या एक दूसरे से हाय हेलो करते रहे, है ना। तो ये सब वो नहीं करती थी, और ये चीज़ें उन्होंने खुलकर बोली हैं, और इसी वजह से उनको लेफ्ट आउट फील कराया जाता था। और ऐसे कई सेलिब्रिटीज़ के केस में है, जो लोग गैंग का हिस्सा नहीं बनते हैं, जो लोग किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनते हैं, उन्हें हमेशा ही कम काम और ऐसे दूर कर दिया जाता है। ये हमेशा काफ़ी लोगों के साथ हुआ है। प्रियंका चोपड़ा के साथ भी वो चीज़ हुई थी, लेकिन उसका एक दूसरा कारण भी था जो कि आप लोग जानते हैं, उसको हम किसी और पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं प्रियंका चोपड़ा पर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो ऐसा कुछ होता आया है ऐसे बाहर वाले लोगों के साथ, जो कि मतलब आउटसाइडर्स हैं उनके साथ। लेकिन अब अचानक से करण जौहर ने हक मूवी को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है, और यामी गौतम के वर्क को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया है, और उसी की वजह से अब करण जौहर लाइमलाइट में आ गए हैं कि भाई ये वही करण जौहर हैं जिन्होंने मतलब यामी के साथ ऐसा ऐसा किया है, आउटसाइडर्स को ये पसंद नहीं करते हैं। बट ये अचानक से करण जौहर ने क्यों किया, उसका कारण आपको पता है? उसका कारण है आदित्य धर, जो कि यामी गौतम के हस्बैंड है। अब जो आदित्य धर हैं वो ज़्यादातर ऐसी मूवीज़ बनाते हैं जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हैं बिग स्क्रीन्स पर, जिसमें ज़्यादातर वो देश से संबंधित मुद्दों को उठाते हैं, जैसे कि उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, आप जानते हैं कैसी मूवी थी, आर्टिकल 370, है ना। तो ऐसे करके उन्होंने मूवी बनाई है। और रिसेंटली जो उनकी मूवी है धुरंधर, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर गई है, सबको अप्रिशिएशन मिला है उस मूवी के, जो भी एक्टर्स, डायरेक्टर्स, क्योंकि कई तरह के डायरेक्टर्स होते हैं, एक्शन डायरेक्टर अलग होता है मूवी को, और सीन बाय सीन वो जो डायरेक्टर होते हैं वो अलग होते हैं, कोरियोग्राफी करने वाला डायरेक्टर अलग होता है। तो इस तरीके से सब लोग मतलब सबको अप्रिशिएशन यहाँ मिला, हर एक एक्टर, विलन, सबको यहाँ पर पसंद किया जा रहा है। और जैसा कि आप सभी जान रहे हो कि हाल फिलहाल में जो बॉलीवुड मूवीज़ का हाल हो रहा है, मतलब हार्डली ही वो अपना इन्वेस्टेड अमाउंट कमा पा रही हैं। मतलब ज़्यादा कलेक्शन का तो आप भूल ही जाओ, इन्वेस्टेड अमाउंट ही निकाल पाने में कितना ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हो रही है। वैसे में धुरंधर एक ऐसी मूवी निकल कर आई है जिसने मतलब बॉक्स ऑफिस के सारे जो रिकॉर्ड्स हैं उनको ब्रेक कर दिया है, अच्छा खासा उसने अर्न किया हुआ है, और ये काफ़ी टाइम बाद हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो करण जौहर जी हैं वो अब रहना चाहते हैं आदित्य धर की गुड बुक्स में। हो सकता है कि वो अब उनकी मूवीज़ में पैसे लगाना चाहते हों, वो ऐसी मूवी में अपना मतलब प्रोडक्शन हाउस वो चाहते हों कि कोलैबोरेट करे आदित्य धर के डायरेक्शन के साथ, जिससे कि उनको भी ऐसा तगड़ा फ़ायदा हो इन फ्यूचर, जो कि उनको काफ़ी टाइम से नहीं हुआ है। अभी हाल फिलहाल में जो उन्होंने कार्तिक आर्यन के साथ कोलैबोरेट करके जो मूवी बनाई है उसके क्या हाल हुए हैं। और ऐसा हाल होने का एक और कारण ये है कि धुरंधर के आसपास ही उसको रिलीज़ किया गया, और उस मूवी को कुछ खास लोगों ने पसंद नहीं किया, क्योंकि वो 90s के एरा में ही अटके हुए हैं अभी भी जो हमारे करण जौहर जी हैं। हालांकि वो जो दिखाते हैं वो समय से बहुत आगे के चीज़ें दिखा देते हैं, सोसाइटी वगैरह, घर बार, ये सब वो समय से कुछ ज़्यादा ही आगे का दिखाते हैं। बट जो रोमांटिकली जो मूवीज़ रहती थी ना 90s 90s वाली, वो अभी भी वो बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो बुरी तरह से फेल हो जाते हैं। हालांकि काफ़ी लोगों का ये भी मानना था कि कार्तिक आर्यन को ऐसी मूवी लेकर और ऐसी मूवी बनाने का कारण ये था कि अब ये चाहते हैं, ये सारे जो बॉलीवुड के कुछ ऐसे लोग हैं जो कि गैंगअप हो गए हैं, और वो ये चाहते हैं कि जो कार्तिक आर्यन है उनका करियर डूब जाए, इसलिए उनको ऐसी मूवीज़ में कास्ट किया जा रहा है, ऐसी मूवीज़ उनके साथ बनाई जा रही है। बट कोई भी बेवकूफ़ी होगा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो ऐसा कर रहा है कि उसका लॉस होने वाला है, वो जान रहा है कि इस ऐसी मूवी प्रोड्यूस करके उसको लॉस होगा, और उसके लिए अगर दूसरे का करियर बर्बाद हो रहा है, तो मतलब किसी की दोनों आँख फूट रही हैं और उसके साथ मेरी एक आँख फूट रही है, तो चलेगा।
तो वो मुझे लॉजिक नहीं समझ में आता है, बट कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि करण जौहर जी को इतना भी पता है कि जब जब वो नेपो किड्स को लेते हैं अपनी मूवी में, उनकी मूवी फ्लॉप हो जाती है। स्पेशली जब अनन्या पांडे और जानवी कपूर जैसे लोगों का नाम किसी मूवी के साथ जुड़ता है, उस मूवी की बैंड बज जाती है, वो मूवी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है और भर भर कर हिट मिलता है उन दोनों एक्ट्रेसेस को भी और यहाँ से करण जौहर को भी, कि बार बार वो जो है फ्लॉप दे रही हैं, उसके बाद भी तुम उनको क्यों कास्ट कर रहे हो। तो उसके बावजूद भी करण जौहर कास्ट करते गए और अपनी मूवीज़ की रेड मारते गए और अपनी कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स भी थे जो मतलब अच्छा परफॉर्म कर सकते थे या काफ़ी अच्छा मतलब उनको अप्रिशिएशन मिल सकता था, वो इन कुछ एक्ट्रेसेस की वजह से वो मूवीज़ ख़राब हुई हैं। जिसमें से एक मुझे लगता है वो मिली कर एक मूवी आई थी, वो काफ़ी अच्छी थी इनकी मूवी, लेकिन उसमें भी इन्होंने जानवी कपूर को लेकर उसको ख़राब कर दिया था। और एक मूवी और है, मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोगों को याद हो तो बताना, उसमें भी जानवी कपूर को इन्होंने कास्ट किया था। अगर कोई और एक्ट्रेस होती तो वो अच्छा चल जाती। तो ऐसा ये करते रहते हैं और इसी के कारण इनके जो कंपनी के जो स्टेक हैं वो बिच जाते हैं, बेचने पड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये चाहते हैं कि रिवाइव हो जाए इनका भी, कुछ अच्छा परफॉर्म कर जाए इनकी भी प्रोडक्शन हाउस की कोई मूवी। तो ये ट्राई कर रहे होंगे कि आदित्य धर को हम थोड़ा सा मतलब अपने उसमें लें, अपने गुड बुक्स में, उनको उनके गुड बुक्स में हम आ जाएं। तो उसके लिए उन्होंने उनकी वाइफ की तारीफ करना स्टार्ट कर दिया, अब लोग यही मान रहे हैं। बहरहाल मुझे नहीं पता कि आदित्य धर इस जेस्चर के लिए वो क्या करेंगे, मतलब इनके साथ कभी कोलैबोरेट करेंगे या नहीं करेंगे। बट जिस हिसाब से मैंने आदित्य धर के बारे में सुना है कि वो अच्छे टैलेंट और नए टैलेंट को ज़रूर वो कोशिश करते हैं अपने मूवीज़ में लेने की। जैसे कि ये जो गाना था जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ है इस मूवी का, धुरंधर मूवी का जो गाना तैनू शरारत सिखावा, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। तो इस गाने के लिए जो डायरेक्टर हैं, जो कि कोरियोग्राफर होने वाले थे, मतलब कोरियोग्राफी के डायरेक्टर होने वाले थे, तो उन्होंने बोला था कि इसमें ना तमन्ना भाटिया को लेना चाहिए। बट जो आदित्य धर हैं उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम उनको नहीं लेंगे। उन्होंने प्रेफर किया क्रिस्टल डिसूजा और आयशा खान को लेने का। तो उन्होंने बिल्कुल अलग डिसीजन यहाँ पर लिया और ये काफ़ी अच्छा लोगों को लगा भी, है ना। तो ये सब चीज़ें वो करते हैं, तो देखो कि वो आगे कोलैबोरेट करते हैं करण जौहर के साथ या नहीं। बट करण जौहर का ये जो स्टेप उन्होंने उठाया है और अचानक से जो यामी गौतम है उनको अप्रिशिएट किया है, उस पर आपका क्या टेक है। वैसे मैं बता दूं कि ये जो मूवी जब रिलीज हुई थी थिएटर्स में, तो उतना अच्छा लोगों ने नहीं इसको रिस्पॉन्स दिया, काफ़ी मतलब कम लोग गए थिएटर्स तक इस मूवी को देखने। बट जैसे ही ये मूवी OTT पर आई है, तब से इस मूवी को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिल रहा है, मूवी को भी पसंद किया जा रहा है और जो यामी गौतम की एक्टिंग स्किल्स हैं उनको भी अप्रिशिएट किया जा रहा है। इमरान हाशमी ने भी काफ़ी अच्छा इसमें अपना जो कैरेक्टर है वो प्ले किया है। तो अब इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलने लगा है और उसके बाद ही जो करण जौहर हैं उन्होंने इतना प्यार जो है यामी गौतम के लिए दर्शाया है। तो आपके जो भी ओपिनियंस है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। बाकी मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के संग, तब तक के लिए बाय बाय।